ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली केस बहुत धमाकेदार होने वाली है। जब अम्मा फप्पो देखती हैं कि किसी सूरत भी अब बादशाह सुंदरी को छोड़ने वाला नहीं है और उसने एक तरह से उसको बांदी बनाकर रखा हुआ है, तो वो बादशाह को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि तुम किसी तरह भी सुंदरी को अपना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका दिल तो गुलाम के नाम हो चुका है। इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम सुंदरी को जाने दो। इस पर आगे से बादशाह ये कहता है कि मैं कभी भी उसको नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं उसे शादी करूंगा और आज नहीं तो कल वो उसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी और वो मेरी हो जाएगी। जिस पर अम्मा फप्पो से कहती हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि बादशाह ने जो कुछ भी सुंदरी के साथ किया है वो खुर्शीद कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसकी बेटी को इस तरह से रुसवा किया जाए और उसको बंद कर दिया जाए। इसके बाद अब वो उसको साफ अल्फाज में कह रही होती है कि तुम इसे जाने दो, जबकि दूसरी तरफ अब कुर्बान ने तमाम फसलें और हर चीज़ जो कि बादशाह के बाप की थी उसको ज़ाया करके रख दिया है, और वो अब बादशाह पर जोर डाल रहे हैं कि तुम जाकर कुर्बान से माफ़ी मांगो। लेकिन बादशाह पहले तो साफ इनकार करता है, लेकिन जब उसकी माँ और उसका बाप उस पर प्रेशर डालते हैं तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाता है कि वो जाएगा और कुर्बान से माफ़ी मांगेगा। लेकिन कुर्बान की ये शर्त यही काफ़ी नहीं है कि माफ़ी मांगे, क्योंकि वो तो अपनी बेटी का रिश्ता भी अब बादशाह को देना चाहता है। इसलिए जैसे ही वो जाता है और माफ़ी मांगता है तो आगे से कुर्बान नई शर्त रख देता है कि माफ़ी काफ़ी नहीं है, तुम्हें मेरी बेटी से शादी भी करनी पड़ेगी। जिस पर अब बादशाह के पास कोई जवाब नहीं होता और ना ही बादशाह के बाप के पास कोई जवाब होता है। जबकि दूसरी तरफ अब ये भी देखेंगे कि सुंदरी वहाँ से भागने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक भागने में कामयाब भी हो जाती है और बादशाह उसके पीछे होता है, लेकिन सुंदरी वहाँ से जा चुकी होती है। और गुलाम भी अब इस चक्कर में है कि वो किसी तरह सुंदरी उसे मिल जाए और वो उसे लेकर इतना दूर चला जाए जहाँ पर बादशाह और ना उसका बाप पहुँच सके। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि बादशाह तो बिल्कुल उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और वो सुंदरी को किसी सूरत भी किसी और का होता हुआ नहीं देख सकता। जिस पर अब गुलाम अपनी माँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं सुंदरी को लेकर दूर चला जाऊँगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें फ़िलहाल अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि बादशाह तो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और ऐसा ना हो कि वो तुम्हें जान से ही मार दे। जिस पर गुलाम कहता है कि जो कुछ भी हो जाए मैं सुंदरी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि शुरू से ही हर चीज़ का बंटवारा होता आया है और मुझे कमतरी समझा गया है। एक ही बाप के दो बेटे, एक बादशाह बन गया और दूसरा गुलाम, ये मेरे साथ सरासर ज्यादती है, लेकिन मैं कभी भी मोहब्बत के सिलसिले में अपने साथ ज्यादती नहीं होने दूंगा। जिसके बाद अब गुलाम अपने मुंह पे नकाब किए छुपता छुपाता हवेली तक पहुंच जाता है और जब वहां पे देखता है तो सुंदरी वहां पे मौजूद नहीं होती, क्योंकि सुंदरी दूसरी तरफ वहां से भाग चुकी है। और उसे जब ये मालूम होता है कि सुंदरी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो वो खुर्शीद से पूछता है कि सुंदरी कहाँ गई। जिस पर खुर्शीद उसे कहती है कि वो तो यहाँ से भाग चुकी है। जिसके बाद गुलाम भी वहां से निकलने की कोशिश करता है और भाग जाता है। इस तरह आगे चल के ये ड्रामा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब सुंदरी का कहीं अता पता नहीं होगा और एक वक्त आएगा जब गुलाम और सुंदरी मिल जाएंगे, लेकिन बादशाह उस वक्त तक उनको तलाश करता रहेगा। और आगे चल के आप ये भी देखेंगे कि ये एक दफ़ा फिर लड़ाई होने वाली है जो बादशाह और गुलाम के दरमियान होने वाली है। और इस तरह और आगे चल के आप ये भी देखेंगे कि ऐसा होगा कि जब कुर्बान की बेटी की शादी बादशाह से हो जाएगी तो वो उसकी तरफ बेरगबती इख्तियार करेगा और उसको बिल्कुल भी इग्नोर करता रहेगा। इस तरह ये ड्रामा चल के बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो जाएगा। रिव्यू पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।